बंगाल में 90 लाख वोटरों पर फंसा चुनाव आयोग। 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों के काटे गए वोट। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल। ममता बनर्जी का नामांकन भी रद्द करने की गई कोशिश। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही सवालों में घिर गए हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर बीजेपी के इशारे पर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर में भी उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो बीजेपी के वोटर नहीं है। यानी जिस तरह से भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है उन सभी को रास्ते से हटाया जा रहा है। तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का दावा है कि 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और सबसे ज्यादा वोट उन सीटों पर काटे गए हैं जहां टीएमसी मजबूत है और बीजेपी कमजोर है। तो टीएमसी के उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का नामांकन तक रद्द करने की कोशिश की जा रही थी। यही नहीं, टीएमसी का कहना है कि पूरा चुनाव फिक्स करने की कोशिश हो रही है और इसीलिए एसआईआर हुआ है। लेकिन बंगाल की जनता चुनाव आयोग और बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी में है। बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रहे इसी बवाल पर हम आज करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल में ममता सरकार को हटाने की कोशिश में क्या चुनाव आयोग भी जुटा हुआ है? क्योंकि टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी का नामांकन भी रद्द करने की साजिश रची जा रही है। यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ऐसे आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन ना तो टीएमसी और ना ही बंगाल की जनता इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त करेगी और जिस तरह से एसआईआर के नाम पर लोगों को वोट देने से रोका गया है उसे लेकर तो अब बवाल ही मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है जो शुरुआत से विवादों में है और ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया है जब लिस्ट सामने आई और लिस्ट में ये पाया गया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं और खासकर मुस्लिम और मतुआ बहुल इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है। इसलिए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया जा रहा है क्योंकि जानकारों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय टीएमसी का कोर वोटर है और ये देखा भी गया है। पिछले चुनावों को अगर देखें तो आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में अगर ये वोटर कम हो जाएगा तो इसका फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। और इस रिपोर्ट में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे इसी मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम वोटरों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए गए हैं और क्या एसआईआर ने बंगाल के चुनावी नक्शे को नया आकार दे दिया है? ये सवाल तब ज्यादा उठने लगे हैं जब राज्य के कई जिलों जैसे कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां से शिकायतें सामने आई। लोगों का कहना है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं क्योंकि हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। स्थानीय लोग का कहना है कि हम कभी भी वोट नहीं छोड़ते हैं, फिर भी इस बार नाम ही नहीं है लिस्ट में। अब ये प्रक्रिया इसलिए भी सवालों में है क्योंकि इस बार इस प्रक्रिया में एक खास एडजुडिकेशन यानी न्यायिक निर्णय वाला स्टेप जोड़ा गया है और इस स्टेप के जरिए या इसके तहत स्थानीय अधिकारी हर नाम की दोबारा जांच करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस एसआईआर और एडजुडिकेशन की वजह से राज्य की मतदाता सूची में जेरीमेंडरिंग हो गया है? अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जेरीमेंडरिंग होता क्या है, जिस शब्द का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बार बार देखने को मिल रहा है। तो जेरीमेंडरिंग का मतलब होता है वोटरों की संख्या या जगह को इस तरह बदलना कि किसी खास पार्टी को फायदा हो। आसान भाषा में कहें तो चुनावी क्षेत्रों की मनमानी सीमाबंदी। और यही आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जहां जहां टीएमसी मजबूत है और बीजेपी कमजोर है वहां वहां एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों और विधानसभा क्षेत्रों में वोटर हटाने की संख्या ज्यादा थी। मुस्लिम वोटर आमतौर पर भाजपा को कम वोट देते हैं और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी या फिर कांग्रेस को ज्यादा वोट देते हैं। इसलिए अगर मुस्लिम वोटर ज्यादा हटे तो भाजपा को फायदा हो सकता है और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन
क्या वाकई ऐसा हुआ है, इसे भी समझते हैं। इस राज्य में चुनौती ये है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जहां मतदान प्रतिशत 81.7% था, वहीं 2026 में इसे लगभग 88.9% तक पहुंचना होगा, जो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। कई सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं और पिछले चुनाव में पड़े वोटों के बीच अंतर बहुत कम है। ऐसे में थोड़ी सी गिरावट भी कुल मतदान को प्रभावित कर सकती है, और यही तो बीजेपी चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एडजुडिकेशन यानी दोबारा जांच के दौरान वोटर हटाने का पैटर्न पहले एसआईआर से भी ज्यादा तिरछा था। 2011 से अब तक कम से कम एक मुस्लिम विधायक चुनने वाली 67 विधानसभा सीटों पर नाम काटने की दर सबसे ज्यादा रही है। यही ट्रेंड उन 16 सीटों पर भी देखा गया है जहां मतुआ समुदाय का प्रभाव है, और इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मतुआ समुदाय के बारे में आपको बता दें तो ये बांग्लादेश से आए दलित समूहों का संगठन है, और 3 सीटें ऐसी हैं जहां 2026 के कुल वोटर 2024 के मुकाबले कम हो गए हैं, और ये हैं दक्षिण 24 परगना की मेटुआ बरूज और मुर्शिदाबाद की लालगोला और शमशेरगंज। यहां पर टीएमसी और कांग्रेस मजबूत, यानी इन सीटों को कांग्रेस और टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है। और ये सारे रुझान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ विशेष सामाजिक समूह वाले इलाकों में मतदाता सूची का संशोधन समान रूप से नहीं हुआ है। राज्य में 96 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2026 के मतदाता और 2024 के वोटरों के बीच फर्क सिर्फ 10% से कम है। मतलब अगर टर्नआउट नहीं बढ़ा तो 2026 में इन सीटों पर कुल वोट कम पड़ सकते हैं, और 121 क्षेत्रों में टर्नआउट 90% से ऊपर होना पड़ेगा ताकि 2026 में वोटों की संख्या 2024 से कम ना हो। और इनमें से 29 मुस्लिम बहुल और 15 मतुआ बहुल हैं, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय का वोट इसलिए काटा जा रहा है जिससे टीएमसी को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो, यानी ये सब चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी की साजिश है। अब विपक्षी दल इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि खास समुदाय को निशाना बनाकर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, और विपक्ष के आरोपों को बल तब मिल गया जब टीएमसी के नेता फाइनल लिस्ट आने के बाद उस पर आपत्ति जताने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे, तो चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनने के बजाय गेट लॉस्ट कहकर वहां से भगा दिया। इस पर भी काफी बवाल मचा था। पिछले दिनों ये खबर चर्चा में रही थी कि किस तरह से चुनाव आयोग की भाषा अब बीजेपी वालों जैसी होती जा रही है, और इससे आरोप और गहरे हो गए कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर वोटरों को हटाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई एसआईआर ने बंगाल के चुनावी गणित को बदल दिया है? अगर हम पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखें तो कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था। कहीं पर 5000 तो कहीं पर 10,000 वोट का अंतर था। ऐसे में अगर हजारों नाम सूची से हट जाते हैं तो इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। और आंकड़ों के आधार पर जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में एक बड़ा फैक्टर है। कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाता है, और अगर इस वोट बैंक में कमी आती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, और यही तो बीजेपी चाहती है, क्योंकि इस बार उसका पूरा फोकस बंगाल पर है। बंगाल के नतीजे आने वाले चुनाव पर गहरा प्रभाव डालेंगे, और यह बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। इसलिए टीएमसी और तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी राज्य में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और चुनाव आयोग इसमें उसकी मदद भी कर रहा है। ऐसे में लिस्ट कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या बंगाल में वोटर लिस्ट का ये विवाद आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा? क्या मुस्लिम वोटरों के नाम हटने का असर चुनावी नतीजों में दिखेगा, या फिर ये केवल एक राजनीतिक नैरेटिव है? सवाल कई हैं, जवाब अभी भी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि एसआईआर ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।